आप कभी सोच सकते ही है कि वैक्यूम ऑफ स्पेस, जहां हवा भी नहीं है, वहां कोई स्मेल हो सकती है। लेकिन जब नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी सूट्स उतरे, उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो सबको हैरान कर गया। एक अजीब खुशबू जले ह्यू गॉस्ट और धुएं जैसी उनके सूट्स पर चिपक गई थी। ये राज ह्यूमी स्पेस के अनजाने केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में ले जाता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि जहां कोई ऑक्सीजन नहीं, वहां भी कुछ महसूस होने लायक खुशबू कैसे रह गई। पर जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ड्यूटी करते एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि उनके ग्लव्स और हेलमेट्स से एक बर्न्ट मेटल और बारबेक्यू जैसी खुशबू आती है, साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। ये सेंसेशन उन्होंने मल्टीपल मिशंस में महसूस किया। क्या स्पेस सच में कुछ स्मेल करता है? आप सोच रहे होंगे, स्पेस तो प्योर वैक्यूम है, वहां मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते जो स्मेल कैरी करें। बिल्कुल सही। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट का हैच खुलता है और एस्ट्रोनॉट अपनी सूट में वापस आता है, तब उनके सूट के बारीक पार्ट्स पर कॉस्मिक पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। ये पार्टिकल्स जब ऑक्सीजन से मिलते हैं, तब एक यूनिक जले ह्यू मेटल और मीट जैसी खुशबू पैदा होती है। ये फेनोमेनन एक तरह का कॉस्मिक सिग्नेचर है, जो हमें ये बताता है कि स्पेस सिर्फ खाली नहीं, बल्कि केमिकल एक्टिविटी से भरा हुआ है। जब हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी फोटॉन्स से इंटरैक्ट करते ही है, तो नैनो लेवल कॉम्बशन होती है। ये माइक्रो एनर्जी बर्स्ट्स हमारे लिए बर्न्ट अरोमा का रीजन बन जाते हैं। नासा साइंटिस्ट्स ने इस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया है। नासा ने इस खुशबू को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने लैब में वैक्यूम चेम्बर्स बनाए, जहां उन्होंने सेम स्पेस रेडिएशन और कार्बन मॉलिक्यूल्स का प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि ये रेडिएशन इन कंपाउंड्स को हाई टेम्परेचर पर एक्साइट करती है और बर्न्ट स्टेक और वेल्डिंग फ्यूम्स जैसी स्मेल क्रिएट होती है। ये एक सेंसरी क्लू था आउटर स्पेस के हिडन केमिस्ट्री का। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एस्ट्रोनॉट्स के अनुभव अलग अलग थाई, पार स्मेल के एलिमेंट्स सिमिलर थाई। किसी ने कहा बारबेक्यू जैसी, किसी ने कहा मेटालिक स्मोके। ये रिपोर्ट्स अपोलो और आईएसएस मिशन दोनों से आए। क्या ये एक यूनिवर्सल स्पेस स्मेल है? ये सवाल एक इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्री के जैसे आज तक साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्मेल किस पार्ट से आती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जब हाई एनर्जी स्पेस डस्ट और एटॉमिक ऑक्सीजन अनइक्विप्ड मेटल सरफेसेस से टकराता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। जब ये मॉलिक्यूल्स वार्म इंटीरियर में घुसते हैं, तो वो हम तक एक बर्न्ट अरोमा के फॉर्म में पहुंचते हैं। ये जैसे यूनिवर्स अपना केमिकल ऑटोग्राफ छोड़ता है। नासा के साइंटिस्ट टोनी एंटोनेली ने कहा था, स्पेस की खुशबू होती है, पर वो डेंजरस भी है। उनके कहने का मतलब ये है कि ये स्मेल अन मॉलिक्यूल्स से आती है, जो हाई रेडिएशन एक्सपोजर के बाद अनस्टेबल बन जाते हैं। इनसे ह्यूमन टिश्यू के कांटेक्ट में टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स उनके डायरेक्ट एक्सपोजर से दूर रहते ही हैं। एक और फैसिनेटिंग डेवलपमेंट टैब हुआ जब नासा ने परफ्यूमर स्टीव पियर्स को हायर किया, जिसे वो स्पेस की खुशबू रिप्लिकेट कर सके। स्टीव ने लैबोरेटरी में ऑक्सीडेशन और हाई टेम्परेचर एक्सपोजर के जरिए एक साइमुलेटेड अरोमा बनाया। ये प्रोजेक्ट स्पेस ऑडिसी मिशन के कल्चरल एग्जिबिट्स में दिखाया गया। ऑडियंस ने उसे डिस्क्राइब किया बर्न्ट रबर और गन पाउडर के मिक्स के जैसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पियर्स ने कहा कि स्पेस की स्मेल में मेटालिक और स्मोकी टोन है, जो वेल्डिंग वर्कशॉप और रोस्टेड मीट के बीच का ब्लेंड लगता है। ये सेंट एक तरफ ह्यूमन इमेजिनेशन को जगाता है, दूसरी तरफ साइंस को चैलेंज करता है। स्पेस कह सकते ही है एक अनसीन परफ्यूम फैक्ट्री है, जहां रिएक्शंस बिना एयर के भी चले जा रहे हैं। साइंस में स्मेल का मतलब होता है वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स जो हमारे नोज के रिसेप्टर्स से टकराते हैं। स्पेस में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब अनबर्न्ड पार्टिकल्स को ऑक्सीजन मिलती है, तभी हमारे लिए वो खुशबू रियल बन जाती है। ये इंटरैक्शन एंटायरली अर्थबाउंड प्रोसेस है, जो स्पेस की एसेंस को टेम्परेरी तरीके से मैनिफेस्ट करता है।
अगर हम ये कहें कि स्पेस खुद कुछ स्मेल नहीं करता पर उसकी ट्रेसेस हम तक आती है तो ये ज्यादा सही होगा। ये बर्न्ट अरोमा एक शानदार रिमाइंडर है कि हम इतने दूर निकल आए हैं कि कॉस्मोस के केमिकल फिंगरप्रिंट्स अपने साथ ला रहे हैं। हर मिशन के साथ ये मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। आपको लगता है कोई ऐसी स्मेल कभी रिक्रिएट हो सकती है बिना असली स्पेस के? साइंटिस्ट्स ने पूरी कोशिश की और एक परफ्यूम बनाया ओडे स्पेस नाम से। इसे पब्लिक ने बाय करके एक्सपीरियंस करने की कोशिश की स्पेस का एसेंस। लेकिन असली स्मेल तो तभी पॉसिबल है जब आप एक्चुअल कॉस्मिक रेज और न्यूट्रल गैस क्लाउड्स से गुजर रहे हो। जब आप एक मेटल सरफेस को सनलाइट वैक्यूम में एक्सपोज करते ही है, हाई एनर्जी फोटॉन्स अस मेटल के एटॉम्स को एक्साइट करते ही है। जब एस्ट्रोनॉट सूट में वापस आता है तब वो एक्साइटेड एटॉम्स स्लो डाउन होते ही है और ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज करते ही है। इसी प्रोसेस से ही बर्न्ड स्मेल का इल्यूजन बनता है। ये एक प्योर साइंटिफिक फेनोमेनन है। एक और थ्योरी कहती है कि ये खुशबू स्पेस फ्राइड डस्ट और माइक्रोमीटिओरॉइड इम्पैक्ट से होती है। जब हाई स्पीड डस्ट स्पेसक्राफ्ट से टकराता है तो माइक्रो कॉम्बशन जैसे स्पार्क्स होती है। वो पार्टिकल्स मेल्ट होते ही है और सरफेस पार एक डिस्टिंक्ट बर्निंग टोन छोड़ देते हैं। जब एस्ट्रोनॉट वापस आता है उसके सूट पार वही केमिकल फिंगरप्रिंट्स होते ही है। एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि जब उन्होंने अपने हेलमेट हटाए उन्हें एक शार्प और स्पाइसी जैसी स्मेल आई, लगभग ऐसा जैसे किसी ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या वेल्डिंग फ्यूम्स इनहेल कर लिए हो। ये अनकंफर्टेबल पार फैसिनेटिंग था क्योंकि हर एक ने कंफर्म किया कि स्मेल लगभग सिमिलर थी। ये यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स एक कंसिस्टेंट साइंटिफिक बिहेवियर को पॉइंट करता है। साइंटिस्ट्स ने ये भी एनालाइज किया कि आईएसएस के एक्सटर्नल पैनल पर कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज्ड ह्यू पाए गए। जब उन्हें लैब में टेस्ट किया गया तब एक बर्न्ट ऑर्गेनिक अरोमा डिटेक्ट हुआ। ये कन्फर्मेशन था कि स्पेस रेडिएशन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से ही ये खुशबू एग्जिस्ट करती है। ये एक इंटरगैलेक्टिक केमिस्ट्री का जीता जागता सबूत है। स्पेस स्मेल की ये कहानी ह्यूमन इमेजिनेशन के लिए भी एक पोएटिक एंगल लेकर आती है। सोचिए, जब ह्यूमन ने पहली बार वैक्यूम में एंट्री ली उसने यूनिवर्स का सेंट महसूस किया। ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल नहीं फिलोसॉफिकल भी है। लगता है जैसे कॉस्मोस हमसे कह रहा हो, मैं जिंदा हूँ और मैं भी अपना फ्रेग्रेंस रखता हूँ। आप देखते हैं कि हर एक मिशन के बाद एस्ट्रोनॉट्स के एक्सपीरियंसेस स्लाइटली डिफर करते ही हैं, पर एक चीज कांस्टेंट होती है, वो बर्न्ड सेंसेशन। ये ह्यूमन साइक को भी प्रभावित करता है क्योंकि स्पेस का बैरन साइलेंस और उसका बर्न्ड सेंट एक ट्रैजिक ब्यूटी क्रिएट करता है। साइंटिस्ट्स इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का भी अध्ययन करते ही हैं। नासा के इंजीनियर्स ने इस स्मेल को थॉरोली मैप करने के लिए नैनोटेक सरफेस सेंसर्स डिजाइन किए हैं। ये सेंसर्स डिटेक्ट करते ही है ऑक्सीडेशन और कार्बनाइजेशन पैटर्न्स को स्पेसक्राफ्ट हल्स पर। डेटा सजेस्ट करता है कि स्मेल इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है रेडिएशन एक्सपोजर से। मतलब जितना ज्यादा कॉस्मिक एक्टिविटी उतनी इंटेंस बर्न्ट अरोमा। एक और रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन ये मिली कि जब और भी मिशंस मार्स ऑर्बिट तक पहुंचे उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने सिमिलर बर्न्ट कार्बन ट्रेसेस डिटेक्ट की। ये इंडिकेट करता है कि ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है, सिर्फ अर्थ ऑर्बिट तक लिमिटेड नहीं। मतलब पूरी गैलेक्सी में हाई एनर्जी एक्सपोजर के बाद बर्न्ट कंपाउंड का क्रिएशन कॉमन है। आपको लगेगा कि ये स्मेल सिर्फ क्यूरियोसिटी है, पर एक्चुअली ये सेफ्टी इंडिकेटर भी है। एस्ट्रोनॉट्स स्मेल और विजुअल क्यूज से मेटालिक डिग्रेडेशन या रेडिएशन डैमेज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब बर्न्ट ऑडोर बढ़ता है इसका मतलब सूट सरफेस ज्यादा इरेडिएटेड हुआ है। ये एक नेचुरल अलार्म सिस्टम जैसा काम करता है। ये एक रिमाइंडर भी है कि हम आउटर स्पेस के साथ एक फ्रैजाइल रिलेशनशिप में हैं। हर एक बर्न्ट मोलिक्यूलर रिएक्शन हमें बताती है कि कितनी पावरफुल एनर्जीज हमारे आसपास है। जब हम उन्हें डिटेक्ट करते ही है तो हम उनका हिस्सा बन जाते हैं।
ये नॉलेज हाई ह्यूमैनिटी को कॉस्मिक रिस्पेक्ट सिखाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ परफ्यूम ब्रांड्स ने इस स्पेस सेंट को मार्केटिंग में इस्तेमाल किया, साइंस और आर्ट के फ्यूजन के रूप में। उन्होंने बताया कि बर्न्ट मेटल एसेंस एक मेटाफोर है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के थ्रिल का। इसे लोगों को महसूस होता है कि वो भी अपना एक कॉस्मिक टच छोड़ रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये उठता है, अगर स्पेस ऐसी स्मेल करता है तो क्या दूसरे प्लैनेट्स भी अपनी खुशबू रखते होंगे? साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि वीनस और टाइटन के एटमॉस्फेयर में केमिकल कॉम्पोजिशंस अलग है और उनकी स्मेल शायद मीथेन और सल्फर के मिक्स जैसी हो। मतलब हर प्लैनेट अपना एक सेंट आइडेंटिटी रखता है। ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के लिए भी इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए मार्स कॉलोनीज के अंदर एक सिंथेटिक सेंट डिफ्यूजर लगा हो जो एस्ट्रोनॉट्स को रिमाइंड करे उनके मिशन एनवायरनमेंट्स की। स्मेल मेमोरी एक साइकोलॉजिकल एंकर क्रिएट करता है जो लोनलीनेस और एंजाइटी कम करता है। ये साइंस और साइकोलॉजी दोनों का ब्लेंड है। जितना हम स्पेस का एक्सप्लोरेशन करते ही जा रहे हैं, उतना ही हमारे सेंसरी लिमिट्स एक्सपैंड हो रहे हैं। पहले हमने स्टार्स देखे, फिर साउंड्स रिकॉर्ड किए और अब हम उसकी स्मेल महसूस कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट सेंसरी ब्रिज है जो ह्यूमैनिटी और कॉस्मोस को जोड़ता है। एक इमोशनल जर्नी भी कह सकते ही है। कुछ रिसर्चर्स कहते ही हैं कि अगर हम स्पेस डस्ट से सेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो शायद हम एक दिन एलियन एनवायरनमेंट्स की केमिस्ट्री भी स्निफ कर पाएंगे। आर्टिफिशियल नोज इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन हो रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकते ही है इंटरप्लैनेटरी मिशंस में। ये फ्यूचर साइंस के लिए एक एक्साइटिंग हराइजन है। स्मेल एक इमोशनल कनेक्टर भी है और स्पेस के केस में ये फियर और ऑ का कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। जब आप स्पेस वॉक के बाद अस बर्न्ट सेंट को महसूस करते ही है तो ये एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स कितना ज्यादा पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल है। ये रिस्पेक्ट और कॉशन दोनों का सिंबल है। नासा इंजीनियर्स ने सजेशन दिया है कि फ्यूचर स्पेस सूट्स में फिल्टर लेयर्स डाली जाए जो ऑक्सीडेशन और कार्बनाइजेशन स्मेल को ट्रैप करें। इसे एस्ट्रोनॉट्स को एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। पर वो कहते ही है कि ये स्मेल खुद एक डेटा सोर्स है जिसे उन्हें रेडिएशन मैपिंग मिलती है। आपको लगता है कि स्पेस की स्मेल हमेशा बर्न्ट हाई रहेगी? शायद नहीं। जब ह्यूमन और डीप स्पेस कॉलोनीज एक्सपैंड होंगी, वहाँ नए केमिकल्स और कॉस्मोकेमिकल रिएक्शंस नए अरोमास क्रिएट करेंगे। हो सकता है एक दिन हम स्पेस का परफ्यूम लाइन भी डेवलप कर लें। साइंस और इमेजिनेशन दोनों के लिए ओपन स्काई है। हर मिशन एक नए लेयर ऐड करता है इस कॉस्मिक फ्रेग्रेंस के अंडरस्टैंडिंग में। ये बर्न्ट मीट जैसे टोन्स हमारे लिए अजीब लगते हैं, पर वो बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड स्टार डस्ट के विटनेस है। जब हम उन्हें इनहेल करते ही है, हम लिटरली स्टार्स के एशेस को महसूस कर रहे होते हैं। सोचिए, हर एक बर्न्ट अरोमा एक साइलेंट मैसेज है अन गैलेक्सीज का जहां से वो पार्टिकल्स आए। ये एक कॉस्मिक पोस्ट कार्ड है जो हमारे सेंसर्स को छूकर कहता है मैं यहाँ था। स्पेस की खुशबू सिर्फ सेंट नहीं, एक इंटरस्टेलर स्टोरी है जो हमारे डीएनए तक लिखी जा रही है। आखिर में जब हम पूछते हैं कि क्या स्पेस की स्मेल जले ह्यूगॉस्ट जैसी है, जवाब है हाँ, पर उससे भी ज्यादा डीप। ये बर्न्ट अरोमा एक फ्यूजन है केमिकल रिएक्शंस, कॉस्मिक रेडिएशन और हमारे क्यूरियोसिटी का। ये एक फ्रेग्रेंस नहीं, एक डिस्कवरी है जो ह्यूमी यूनिवर्स से आगे भी जोड़ने वाली है। अगला बार जब आप नाइट स्काई में स्टार्स देखें या किसी गैलेक्सी के इमेज को नोटिस करें, सोचिए शायद वहाँ कहीं एक बर्न्ट सेंट भी हवा में घूम रही हो जो आपके जैसे एक्सप्लोरर्स के इंतजार में है। ये हाई स्पेस का सिग्नेचर है, एक साइलेंट स्मेल ऑफ इन्फिनिटी।